Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is photoelectricity, X-ray and laser. In this lecture we have to discuss about origin and production of X-rays. Okay. तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले कि एक्सरे एक्चुअल में चीज़ क्या होता है. ओके, एक्सरे रिपोर्ट तो हमने देखी ही हुए कैसे कैसे निकालते हैं. ओके, मेडिकल फील्ड में तो उसका ही बेसिस है कि वो एक्सरे एक्चुअल में रेस बनते कैसे हैं. ओके, वो आज का थीम है. आज के लेक्चर में वही देखने वाले हैं. ओके, नाउ प्रोसीड ओवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं. तो देखो क्या है एक्सरे जो है. ओके, इसको डिस्कवर किसने किया था. इस साइंटिस्ट का नाम है रोइंटगेन. ओके, एंड कब किया था 1895 में इसको डिस्कवर किया था और इसके लिए उसे मिला था नोबेल प्राइज़. ओके, उसे 1901 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स. ओके, उसे मिला था. अभी देखो क्या है इसका एक्चुअली चीज़ क्या होने वाली है इसमें. देखो एक्सरे रिपोर्ट इस तरह की रहती है. ओके, हाँ ये अभी तो हार्ट के पोर्शन का दिखाया गया है. ओके, और बाकी भी रहता है हाथ का पैर का कौन सा भी एक्सरे निकाल सकते हैं. ओके, वाइल ही वॉज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, तो एक डिस्चार्ज ट्यूब रहता है. डिस्चार्ज मतलब क्या, बाहर निकालने वाला ट्यूब. ओके, तो उसके अंदर क्या रहते हैं, गैसेस रहते हैं. ओके, उससे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. ओके, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गैसेस के अंदर से. ओके, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यहाँ पे लाइट वाला फिनोमेना, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है करंट वाला वो मत ले लो. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे. ओके, ही फाउंड दैट व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय अ सॉलिड टारगेट. उसे क्या पता चला कि जब भी जो फास्ट मूव करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी सॉलिड जो टारगेट है, ओके, सॉलिड चीज़ पे अगर जैसे टकराते हैं, ओके, वहाँ से वो स्टॉप हो जाते हैं एकदम से. मतलब बहुत फास्ट चीज़ है और एकदम से स्टॉप हो जाती है. तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं. रेडिएशन मतलब क्या हो गया, एक तरह की लाइट, एक तरह के रेज निकल रहे हैं. ओके, सम अननोन रेडिएशंस वेयर प्रोड्यूस्ड. अननोन है ये, अननोन है क्यों, वो जो टाइम था वो टाइम तक एक्सरे को डिस्कवर नहीं किया था किसी ने, इसलिए उसको अननोन वहाँ पे प्रूव किया गया था. ओके, कि ये अननोन रेडिएशन है. तो अभी ये क्या होगा, इसका नाम तो अभी तक नहीं बना था, किसको मालूम भी नहीं था क्या ऐसे कब होता है. दिस रेडिएशंस वेयर नेम्ड बाय हिम एज एक्सरेज. फिर रोइंटगेन ने उसको नाम दिया एक्सरेज. ओके, मतलब एक अलग से अलग टाइप के रेडिएशंस निकलने लगे. तो ये अलग टाइप के रेडिएशंस है. ओके, जिसकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी थी कि जो बॉडी के अंदर से गायब हो सकते थे. गायब हो सकते हैं मतलब उसके अंदर से पास हो सकते थे, ऐसा बोलो उसको, गायब नहीं बोलेगा, पास हो सकते थे. हमारी जो स्किन है उसके अंदर से वो आराम से पास हो सकते थे. बट वो हमारा जो रिपकेज है, हमारे जो बोन्स है उसके अंदर से वो कभी भी पास नहीं हो सकते. ऐसे वो रेडिएशन है. इसी का यूज़ करके आज एक्सरे इतना यूज़फुल है. ओके, कभी भी फ्रैक्चर्स होते हैं बॉडी के अंदर तभी भी एक्सरे पहले निकालने को बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बोन्स के अंदर से नहीं जा सकते. तो बोन्स के अंदर से नहीं जा सकते तो वो तुरंत डिटेक्ट कर देते हैं कि बोन कहाँ पे एक्चुअली ब्रेक हुआ है. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वाइट पोर्शन है वो हमेशा बोन वाला पोर्शन रहता है. ओके, और जो बाकी का पोर्शन है जो ब्लैक ब्लैक दिखा है उसके अंदर से रेडिएशन इजीली पास हो गए. मतलब वो वहाँ पे एक्चुअली हमारे मसल्स होंगे या फिर हमारी स्किन होंगी. ओके, वो सब पार्ट रहेगा. दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ. और वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻11 मीटर. ओके, ये वेवलेंथ है उसकी. एंड जो एक्सरेज है वो जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ रहेगी, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है. ओके, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मीन्स कौन से रहेंगे 10⁻10 से 10⁻11 इस रेंज में ही. लेकिन जो 10⁻11 वाला पार्ट है वो जो वेवलेंथ रहेंगे उनको सॉफ्ट एक्सरेज बोले जाएगा. ओके, और जो स्मॉल वेवलेंथ रहेंगे उसे हार्ड एक्सरेज बोला जाता है. ओके, ये चीज़ रहेगी वहाँ पे. तो ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे सॉफ्ट एक्सरेज क्या रहता है और हार्ड एक्सरेज क्या रहती है. ओके, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. जो लॉन्गर वेवलेंथ रहेंगे उसे सॉफ्ट एक्सरेज बोलते हैं. लॉन्गर वेवलेंथ होगी मतलब ऐसे रहेंगे, ओके, लॉन्गर वेवलेंथ ऐसा, तो वहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो इसका मतलब वो सॉफ्ट एक्सरेज. और अगर स्मॉल वेवलेंथ है, वेवलेंथ अगर स्मॉल है मतलब ऐसा वाला अगर आप कंसिडर करो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हार्ड एक्सरेज, ऐसा याद रखो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी इसका ओरिजिन कैसा है, मतलब कैसे एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ, कहाँ से प्रोड्यूस किया, कैसे हुआ, वो सब देखेंगे. मतलब इसका आइडिया कैसे आया. तो देखो हमें ये तो मालूम है अभी कि कौन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया. रोइंटगेन ने डिस्कवर किया. ओके, 1895 में. तो उसने क्या क्या किया देखो. ही वॉज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज.
तो कैथोड रेज जो रहते हैं, कैथोड ट्यूब वगैरह रहेगा, ओके, बताऊंगा मैं आगे डायग्राम उसका। तो उसमें से जो रेज निकले उसको कैथोड रेज बोलते। तो वो उस पर स्टडी कर रहा था, लेकिन ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई, ओके। तो while performing the experiments, he found that photographic plates kept in a packet which were kept in near the discharge tube were blackened। मतलब क्या, फोटोग्राफिक प्लेट से वो जहाँ पे रखा गया है, ओके, डिस्चार्ज ट्यूब के वहाँ पे उस पर एक ब्लैक जैसा ऐसा कलर आ गया, ओके। दिस फोटोग्राफिक प्लेट्स गेट अफेक्टेड इवन दो दे वेयर रैप्ड इन ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर से रैप भी किया तो भी उस पर आ गया, ओके। तो उसके बाद उसने कंक्लूड किया, मतलब कंक्लूजन पे आया वो कि फोटोग्राफिक प्लेट्स were blackened due to some unknown highly penetrating radiations। और वो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो एक्चुअली एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है, उसके वजह से ये एक्चुअली ब्लैक हो रहे। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब इस तरह के, देखो ये भी ऐसे ब्लैक हो रहा है ना वैसा, तो वो वहाँ पे वैसे कंसिडर करो, ठीक है। व्हेन कैथोड रेज आर इंसिडेंट ऑन इट, ओके। सिंस दिस रेज वेयर अननोन, और वो रेज वो टाइम पे अननोन थे तो इसलिए उसको नाम दे दिया एक्स रेज करके, एक्स रेज बना दिया, ओके। क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसे ही रहता है, जिसने डिस्कवर किया वो अपना खुद का नाम भी दे सकता है, कुछ भी नाम दे सकता है, उसकी मर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये एक्चुअली डायग्राम है, देखो यहाँ पे आपको कैथोड पता चलेगा, ओके। कैथोड रेज मतलब कैसा हो जाएगा, जैसे ही इस पे कैथोड से एनोड तक पहले जाता है, कैथोड से रेज निकलेंगे, ओके। जो कुछ रेडिएशंस रहेंगे वो यहाँ से निकलेंगे और उसको कैथोड रेज बोला जाता है। तो वो रेडिएशंस जैसे एनोड पे, मतलब इसके अंदर से जो रेज निकलेंगे उसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और वो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स एकदम से स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पे स्टॉप होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग तरह की एक बीम निकलेगी। बीम निकलेगी मतलब, बीम मतलब क्या रहता है, बहुत सारी रेज का एक ग्रुप रहता है, तो वो निकलेगा, और जैसे ही वो निकलेगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये अननोन, वो टाइम पे अननोन था, अननोन रेडिएशन, ओके। उसकी प्रॉपर्टीज वो बहुत अच्छी थी कि फोटोग्राफिक प्लेट पे भी उसका वो ब्लैक कलर जैसा आ जाता था, ओके। तो इसलिए इसको नाम दिया गया एक्सरे बीम, ओके। ये बीम को नाम दिया गया एक्सरे बीम, ओके। ये चीज़ है, और ये आपको बताऊंगा मैं कि कैथोड एक्चुअल में रहता है नेगेटिव और ये रहता है पॉजिटिव, ओके। एनोड पॉजिटिव रहेगा, और ये जो है पूरा, इसको एक्चुअली कुलिश ट्यूब बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ओके। और इसमें से एक्चुअली डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के अंदर से। आगे देखते हैं, अभी देखो, व्हेन हाई वेलोसिटी कैथोड रेज स्ट्राइक ए टारगेट, अभी मैंने बताया कैथोड रेज कहाँ से निकलते हैं, वो जब भी टारगेट को ये करते हैं। टारगेट मतलब क्या, यहाँ पे ये टारगेट जो एनोड है वही टारगेट है, ओके। उस पर जाके वो टकराते। दिस कैथोड रेज पेनिट्रेट इनटू एन एटम ऑफ टारगेट, ओके। एंड मतलब वो क्या करते हैं, जो कैथोड रेज है, ओके, वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते एटम के साथ, ओके। मतलब क्या होता है, उसके साथ एक्चुअली कोलिजन होता है उसका, ओके, विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल ऑफ एटम, ओके। एटम जहाँ पे वो गए और उससे क्या होता है, रेज निकलते। आफ्टर कोलिजन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट ऑफ द एटम, और वो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते। तो ये चीज़ कहाँ पे, देखो यहाँ पे बता रही है, देखो कैसे कैसे, देखो पहले ये आया, इसको निकाल के लेके गया, ओके। और ऊपर का जो हाई इलेक्ट्रॉन्स था, हाई लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन था वो तुरंत नीचे आ गया। जैसे नीचे आया वहाँ से ये एक्सरे बाहर निकल रहा है वैसे, ओके। जो रे के फॉर्म में दिखा रहा है ना, ये एक्चुअली हमारा रेडिएशन है, मतलब एक्सरे। और वो कब निकल रहा है, जब भी हाई लेवल जो है, मतलब ऐसे ऐसे आप देख रहे हो, देखो तो यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे, और जैसे ही हमारा कैथोड रेज वाला जो एटम है वो इसको जैसे ही लेके जाता है, लेके जाएगा तो इधर वैकेंसी बन गई। मतलब वैकेंसी मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये हाई वाला लो में आ गया। जैसे ही लो में आ गया उसने कुछ रेज बाहर निकाल दी, रेज बाहर निकाल दी, उसी को बोला जाता है कैथोड रेज, उसी को बोला जाता है एक्स रेज, ओके। वही चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो वही चीज़ है। आफ्टर कोलिजन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट ऑफ द एटम, मतलब एटम के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। द वैकेंसी इज क्रिएटेड इन अ प्लेस ऑफ नॉक्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी जगह पे वैकेंसी क्रिएट होती है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल जम्प्स इनटू दिस वैकेंसी एंड रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज आर गिवन आउट। तो जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी पे एक्चुअली जंप करता है एंड रेडिएशंस वहाँ पे छोड़ता है एक्सरे के फॉर्म में, ओके। जो हमने अभी यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो दूर से जो ऐसे आता है ना, वो एक्चुअली हमारा कैथोड के थ्रू आया हुआ इलेक्ट्रॉन है,
और वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है और उसको लेकर बाहर निकल जाता है, एटम के बाहर ही निकल जाता है। और फिर जैसे ही वो बाहर निकल गया तो क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट होगी। वैकेंसी क्रिएट होगी तो जो हाई लेवल है, यहाँ से देखो आप देख सकते हो, यहाँ से जो निकल रहा है ना वो हाई इलेक्ट्रॉन है, वो नीचे जा रहा है। नीचे जाने के बाद एकदम से वेव क्रिएट हो रही है, तो वेव क्रिएट हो रही है वो एक्चुअली एक्सरे है हमारा, ठीक है ना। These X-rays are electromagnetic radiations which have very short wavelength 10⁻10 to 10⁻11 मीटर। ओके, तो ये जो एक्सरेज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है, उसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। ओके, जो 10⁻10 to 10⁻11, तो ये याद रखो क्योंकि एमसीक्यू में पूछने जैसा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी प्रोडक्शन देखेंगे एक्सरे का कैसे होता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे यूजिंग मॉडर्न क्यूलिश ट्यूब। तो मॉडर्न क्यूलिश ट्यूब क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, वो जो ऐसा शेप दिखाया गया था एक्सरे का, जो ट्यूब ऐसा जैसा एक स्पेसशिप के जैसा ओके, तो इसी को मॉडर्न क्यूलिश ट्यूब बोलते हैं, जहाँ पे एक तरफ एनोड रहेगा, एक तरफ कैथोड रहेगा। ओके, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, एनोड पे टकराएंगे। ओके, वो चीज़, तो उसको मॉडर्न क्यूलिश ट्यूब बोलते हैं। ओके, अभी इसका प्रिंसिपल क्या है देखो पहले, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप देन एक्सरेज आर प्रोड्यूस। ये मेन प्रिंसिपल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन्स भी छोटे मोटे नहीं होने चाहिए, वो फास्ट मूविंग होने चाहिए। तो फास्ट मूविंग जैसे ही वो एकदम से उसको रोक देंगे हम, तो क्या हो गया जाएगा, उसके अंदर से अननोन रेडिएशंस निकलेंगे, और रेडिएशंस को ही बोला जाता है एक्सरेज। ओके, अभी एक्सरेज ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, तो इसके 4 स्टेजेस है। ओके, कौन से स्टेजेस है, पहला तो जनरेट इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड है एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, ओके, then stop fast moving electrons, then cooling system to compensate heat produce। ओके, ये चीज़ है। तो मतलब क्या क्या होने वाला है, पहले तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करने, हमें इलेक्ट्रॉन जनरेट करने मतलब वो कैथोड रेज से होगा। एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ानी, स्पीड बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, कैथोड रेज के थ्रू ही हम मैक्सिमम स्पीड बढ़ा के फास्ट इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे उसको। स्टॉप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एनोड मतलब हमारा टारगेट है, उस पर जैसे ही वो टकराएगा तो वो रुक जाएगा वहाँ पे, स्टॉप करेंगे उसको। जैसे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे वैकेंसी क्रिएट करेगा वो। कूलिंग सिस्टम टू कंपेंसेट हीट प्रोड्यूस, तो वहाँ पे कूलिंग सिस्टम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस करेंगे तो इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो कूलिंग सिस्टम ही होना चाहिए वहाँ पे। ओके, अभी क्या है देखो, द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज नोन एज कूलिश ट्यूब। तो कूलिश ट्यूब का डेफिनेशन है कि जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है, जो एक्चुअली हम एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसी को कूलिश ट्यूब बोलते हैं। देखो इस तरह से वो दिखता है एक्चुअल में। ओके, ये जो है पोजीशन, इसी को कूलिश ट्यूब बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली इवैक्यूएटेड हार्ड ग्लास बल्ब। ओके, तो ये एक्चुअली क्या रहता है, इवैक्यूएटेड है, मतलब इसके अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। ओके, और ये ग्लास बल्ब है, मतलब बाहर से कुछ भी एयर वगैरह इसमें जाने के चांसेस नहीं है, और हार्ड ग्लास बल्ब से बना हुआ है, विथ कैथोड फिलामेंट एंड एंटी कैथोड और एनोड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक कैथोड है और एक एनोड है। कैथोड रहता है निगेटिव और एनोड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब यहाँ से करेंगे तो ये एक्सरेज नीचे जाएंगे वैसे तो बट एक्चुअली ऐसा नहीं रहता। जो एक्चुअल सेटअप रहता है आजकल, जो मेडिकल्स नहीं बोलते, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े उसमें रहता है, तो वो तो पूरा ऐसा बंद रहेगा। ये तो बस लैब वाला सेटअप है। ओके ना, अभी देखो जो कैथोड है दैट इज मेटल फिलामेंट, जो एक्चुअली निगेटिव रहता है, इज सराउंडेड बाय मॉलिब्डेनम मेटल सिलेंडर। ओके, तो वो मॉलिब्डेनम ये एक एलिमेंट है केमिस्ट्री में, तो वो मेटल सिलेंडर से केप्ट रहता है पूरा एट निगेटिव पोटेंशियल टू द फिलामेंट, मतलब उसका जो पोटेंशियल है निगेटिव पोटेंशियल रहेगा। मैं बोला निगेटिव है, वो निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए वो निगेटिव रहेगा। ओके, यहाँ पे दिया है देखो, ये निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से वो कनेक्टेड है बैटरी के, और hence the electrons emitted from the filament are concentrated into fine beam of electrons। इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है जो फिलामेंट से इमिट होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है वहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम क्रिएट कर देता है। ओके, मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट देखो क्या है, द टारगेट टी कंसिस्ट ऑफ कॉपर ब्लॉक इन विच अ पीस ऑफ टंगस्टन और मॉलिब्डेनम इज फिटेड। ओके, तो अब ये टारगेट
के बारे में बता रहे हैं। देखो टारगेट क्या है, जो टी है यहाँ पे लिखा हुआ टारगेट, उसमें एक्चुअली क्या क्या रहते हैं, उसमें रहता है कॉपर ब्लॉक, मतलब यहाँ पे कॉपर का चीज़ रहेगी। ओके, कॉपर मीन्स तांबा। ओके, जो केमिस्ट्री का एलिमेंट है कॉपर भी। ओके, तो कॉपर का ब्लॉक रहेगा उसमें। नीचे पीस ऑफ टंगस्टन भी रहेगा, टंगस्टन भी रहेगा, ये भी एक टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम, दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा वहाँ पे। मोस्टली टंगस्टन रहता है उसमें। द एनोड शुड पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और जो एनोड है, जो टारगेट हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, एक बेटर एनोड अगर टारगेट हमें बनाना है तो एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि ये जब चीज़ हो रही है टारगेट पे, जैसे ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं तो वहाँ पे हीट भी निकलता है, और हीट होने की वजह से क्या होता है, वो उसका मेल्ट होने के चांसेस है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए एनोड का, सो दैट इट इज़ नॉट मेल्टेड ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बॉम्बार्डमेंट मतलब वो टकराना, फास्ट जैसे ही वो गिरते हैं उसके ऊपर, वो विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो निकलती है, उससे बचने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई अटोमिक वेट अटोमिक वेट भी ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद ही वो हार्ड एक्सरेज बनेंगे। ओके, क्योंकि हार्ड एक्सरेज इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं, मतलब इजीली बॉडी के अंदर से निकल सकते हैं। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि हीट उसके अंदर से निकलने वाले उसकी ना जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, टू कैरी अवे द जनरेटेड हीट, मतलब जो हीट जनरेट हो रही है इजीली उसके अंदर से निकलनी चाहिए। ओके, वो वही उसके हाई कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, यही चीज़ है। इसलिए यहाँ पे देखो कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इसको कूल करने के लिए, ये जो पार्ट है कूल करने के लिए टारगेट का, तो यही चीज़ है इसमें। ओके, ये एक्चुअली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, ये आप ऐसे कंसिडर कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको कनेक्ट बता ऐसे समझ लो, ठीक है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। ओके, तो इसमें ट्रांसफार्मर भी रहेंगे, नीचे के साइड रहेगा ट्रांसफार्मर वगैरह। ओके, वो यहाँ पे आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा। ओके, वो उसमें प्राइमरी ट्रांसफार्मर एक रहता है और एक सेकेंडरी ट्रांसफार्मर रहता है, वो एक्चुअली पोटेंशियल जनरेट करने के लिए होता है। ओके, इसका आगे देखो, ये एक्चुअली डायग्राम है, वहाँ पे डायग्राम में ही नहीं शो कर पाया, इसलिए यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। देखो, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब आप जो इसमें पोटेंशियल भेजेंगे वो उसको इंक्रीज कर सकता है। ओके, और ये रियोस्टेट उसको सब, ये आपको सर्किटरी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतना याद रखो बस, अगर आपको प्रिंसिपल याद रखना है तो, कि एनोड हमेशा जो कैथोड रहेगा वो निगेटिव में टर्मिनल को कनेक्टेड रहेगा, एनोड रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड रहेगा, ऐसा। ओके, इस तरह से याद रखो। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं, द टारगेट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अभी ये भी चीज़ है कि कितने एंगल पे वो टारगेट होना चाहिए, तब जाके वो एकदम से एग्जैक्ट उस एंगल पे वो एक्सरेज निकलेंगे, तो वो 45 डिग्री पे होना चाहिए। ये जो एंगल बनाया हुआ है यहाँ से यहाँ, मतलब ये टारगेट का जो ये ऐसा पोर्शन है और जो हमारा कैथोड का ऐसा पोर्शन है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बनाया हुआ है ये एक्चुअली बनेगा 45 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ है, 45 डिग्री का ये एंगल बनेगा। ओके, ये हमारा यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, ऐसी वो ट्यूब बनी गई। ओके, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से सब एक्सरेज ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री होना चाहिए, तब जाके यहाँ से एक्सरेज नीचे 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 गिरेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, व्हेन द कैथोड फिलामेंट इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो हमारे कैथोड जो है वो जब हीट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रोसेस नोन एज थर्मियोनिक इमिशन। मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है कैथोड, वो कौन सा प्रोसेस है, थर्मियोनिक इमिशन। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होना चालू होते हैं। वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, वो बाहर निकल के भागने लग जाते हैं। ओके, इस तरह से कंसिडर करो, मतलब आप जैसे गैस पे दूध उबालते हो ना, उसको ज़्यादा गर्म करते जाते हो, दूध नहीं पानी उबालते हो ना, जितना ज़्यादा गर्म करते जाते हो वो उबल के ऐसा ऊपर ऊपर उड़ने की कोशिश करता है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, ज़्यादा हीट करने की वजह से भी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वैसा कैथोड के अंदर से होता है। ओके, दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देन फोकस्ड ऑन द एनोड, और यही इलेक्ट्रॉन्स देन एनोड पे फोकस किए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड आर एक्साइटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज बिटवीन कैथोड एंड एनोड बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अभी देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये मेन यूज़ बताया, क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड से निकल रहे हैं उनको एक्सेलेरेट करना है हमें। ओके, हाई वोल्टेज
हमें बना के कैथोड और एनोड के बीच में, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है कि वोल्टेज हाई करने से क्या होगा कि उसकी स्पीड बढ़ेगी, ओके, इलेक्ट्रॉन्स की। व्हेन दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड, हमने ये बताया कि जो टंगस्टन मतलब जो एनोड में है, ओके, एनोड जो है वहाँ पे जैसे ही वो टकराएंगे वो स्टॉप हो जाएंगे। दे लूज द देयर काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब कैसा होता है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही ट्रैवल करता है, जैसे ही भागता है, जैसे ही वो बम्बार्डिंग वैसे होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पर जैसे ही वो सडनली स्टॉप हो गया तो उसकी वो काइनेटिक एनर्जी उसने लूज कर दी वहाँ पे, ओके। एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द टारगेट, और वो टाइम पे जो रेडिएशन निकले उसी को बोला जाता है एक्सरेज, ओके। टारगेट से फिर एक्सरेज निकले। सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो क्या हुआ कि कुछ अमाउंट की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और कुछ जो बाकी का पार्ट था वो क्या हुआ, एक्सरे में कन्वर्ट हो गया। ऐसे मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, उसका कन्वर्जन हुआ, ओके। हीट हम एनर्जी कभी भी लॉस नहीं हो सकती, ओके। उसको हम एक तो बना भी नहीं सकते, उसको हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट वो किसी अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसा ही हुआ इधर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, एक तो कुछ अमाउंट की हीट के फॉर्म में हो गई, और कुछ अमाउंट जो है वो एक्सरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे डायग्राम दिखाया, जो एक्चुअल जो एक्सरे का होता है ऐसा ही सेटअप होता है। देखो ये पूरा बंद रहता है अंदर ही, इवैक्यूएटेड किया हुआ है, और इसमें क्या है, ये ग्लास ट्यूब के अंदर है। देखो ये ग्लास ट्यूब मतलब यही एक्चुअली वहाँ पे हमारा कूलिंग ट्यूब का काम कर रहा है, और जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं। देखो ये जो यहाँ पे फिलामेंट दिखा है, फिलामेंट ऐसे टाइप में रहता है, ओके, मतलब ऐसा ऐसा, ओके, ये फिलामेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं, तो ये टंगस्टन वाला है, ठीक है ना। और जैसे ये इस पे गिरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये हमारा एनोड है, एनोड पे कैथोड से एनोड में गिरते हैं, तो ये यहाँ से रेज निकल रहे वो एक्स रेज है, ओके। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ठीक है। बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, तो वो एक्चुअली उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वो ऐसे किया जाता है, ओके। यहाँ पे एक विंडो भी होता है, देखो उसमें से गिरते हैं, और यहाँ पे जो कुछ पर्सन है, कुछ उसको जिसको डिफेक्ट हुआ है उसके ऊपर वो एक्सरेस भी वहाँ पे इमिट किए जाते हैं, ओके। बाद में देखो, अभी नेक्स्ट देखो क्या है। बाई कंट्रोलिंग द फिलामेंट करंट। अभी जो फिलामेंट से जो करंट निकल रहा है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। द थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज कैन बी कंट्रोल, ओके। तो जो थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो इंटेंसिटी है एक्सरेज की, उसको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ एक्सरेज, ओके। जो पेनिट्रेटिंग पावर है एक्सरे का, उससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे की क्वालिटी डिटरमाइन कर रहे हैं, जो एक्चुअली हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे कैथोड और एनोड का। द एक्सरेज ऑफ हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड हाई फ्रीक्वेंसी जो है रहता है, मैंने अभी बताया था, हाई, उसको हार्ड एक्सरेज बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हमने बताया था ना कि जो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हार्ड एक्सरेज बोलेंगे, एंड दोज विथ लो पेनिट्रेटिंग पावर एंड लो फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरेज, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स ऑन फिलामेंट करंट, ओके। जो एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, फिलामेंट करंट पे डिपेंड करती है, ये भी पॉइंट है। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब क्या रहता है कि जो बॉडी के अंदर कितने ज़्यादा वो एक्चुअली पास हो सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं उसको, ओके। उसको बोलता है उसका पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर से लगाया था, ओके, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर एक्चुअली डिपेंड करता है कि उसका पेनिट्रेटिंग पावर कितना होना चाहिए। मतलब अगर किसी एक्सरे का अगर पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा है, अगर बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, उसके अंदर से इजीली एक्सरेज पास हो सकते हैं, ओके। तो वही है, आप एक बार इसको भी देख लो। देखो इससे आप पता चल सकता है तुरंत, देखो किस तरह से कैथोड जो फिलामेंट है वहाँ पे हमने टंगस्टन फिलामेंट या फिर मोलिब्डेनम फिलामेंट रहता है। जैसे ही हम इसको इमिट करते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक्सलेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर,
वो एनोड पे जाते हैं। एनोड पे एक एंगल बनाया गया है 45 डिग्री का। देखो ये ऐसा बनाया गया है, वो 45 डिग्री पे ये किया हुआ है। ओके, जैसे ही वो इमिट होगा 45 डिग्री पे, वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे एकदम से। ओके, स्टॉप होंगे, और इलेक्ट्रॉन स्टॉप होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक तरह के रेडिएशंस क्रिएट होंगे। तो वो रेडिएशंस नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, और वो जो रेडिएशंस रहेंगे उनको ही एक्चुअली बोला जाता है एक्सरेज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, नॉर्मल रेडिएशंस की तरह नहीं है। ओके, इसलिए उसको अननोन रेडिएशंस भी बोला जाता है, और यही है। ओके, तो ये एक्चुअली सेटअप है एक्सरे का। तो आज के लेक्चर में इसमें मैंने हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नहीं ऐड किए। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, आई होप यू हैव क्लियर ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी टुडेज लेक्चर। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।